हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे। और ये जो मेरा लुक देख रहे हैं, ये लुक है सरस सलील अवार्ड के लिए। और इस बार अवार्ड में धमाल ही हो गया। धमाल कुछ इस तरह हुआ कि एक एक्टर है जो जल्दी अवार्ड में किसी नज़र नहीं आते, और इस बार अवार्ड में नज़र आए तो वह बेस्ट एक्टर का अवार्ड उन्हीं को गया। अब सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा एक्टर है जो पहले अवार्ड में जाता ही नहीं था और गया तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर ही आया। तो वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, जो 14 साल बाद किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बने हैं। और जो मैं कहती हूँ ना, जो हकदार हैं उनको मिल गया है। सबसे पहले आपको यूएनएन मीडिया की पूरी टीम और दर्शक की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, इस सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बार बार प्रणाम। क्योंकि कोई भी एक्टर हो या कोई भी सिंगर हो, इन दर्शकों के बदौलत ही होता है। तो आज मैं जो भी हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। और आपने सही कहा कि मैं कोई भी अवार्ड शो में नहीं जाता हूँ। मैंने मंच पे बोला कि एक अवार्ड शो में गया था, जो विनोद गुप्ता सर है, जो हमारे आन बन शान फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, वहाँ पे एक परफॉर्मेंस किया था। और मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, और हर कलाकार का यही एम होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कब मिलेगा। और आज मुझे ये प्यार तो होना ही था कि लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो सबसे पहले पूरी टीम को प्यार तो होना ही था कि पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग के मेहनत से आज ये सफल हुआ। और स्पेशल थैंक्स बोलेंगे हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई कहिए या एक इंडस्ट्री में एक ऐसा मार्गदर्शक बोलिए जो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। बहुत ही टैलेंटेड, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम होगी, प्रमोद शास्त्री सर, क्योंकि एक डायरेक्टर के बिना एक एक्टर कुछ नहीं कर सकता। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं डायरेक्टर का एक्टर बनना चाहता हूँ, और आज वही है जो आज मुझे ये अवार्ड मिला है। तो थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर साहब को, अमित सर को, एंड डायरेक्टर साहब को, और पूरी टेक्निकल टीम एंड आर्टिस्ट, जितने आर्टिस्ट काम किए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, प्रमोद जी भी साथ में हैं। चाहूँगी आइए सर, जुड़िए हमारे साथ और जानते हैं कि कितने अवार्ड प्रमोद जी के हिस्से आए, इस फिल्म के हिस्से आए सर। जी नमस्कार। थोड़ा खुशी तो है, जैसा कि कल्लू जी बता रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो काम करते हैं और उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रेस है, दिल्ली प्रेस, और उनका एक ये है सरस सलील मैगजीन, जिसको हाईलाइट करके ये लोग अवार्ड देते हैं, बड़ा सर्वे करते हैं। इनको भी पता था कि एक बहुत बढ़िया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित एक अच्छी फिल्म बनी थी, प्यार तो होना ही था। फिल्म जब आएगी अभी यूट्यूब पर तो आप लोग देखेंगे, थिएट्रिकल तो रिलीज़ हो गई है, तो बहुत अच्छी फिल्म थी। और नतीजा ये है कि 10-11 अवार्ड मिले हैं इसको। जी जी, काफ़ी अवार्ड सारे हाँ। ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब फिल्म अच्छी बनती है ना, तो उसमें सबका कम्बिनेशन होता है, और जब सब लोग अच्छा करते हैं तो जाहिर सी बात है सबका काम अप्रिशिएट किया जाएगा। डायरेक्टर अकेले अच्छा कर लेगा तो क्या हो क्या सकता है। तो इसलिए जो है सबने बहुत अच्छा काम किया, और पूरी इंडस्ट्री जानती है, जैसा अभी कह रहे थे कल्लू जी कि हमारे तो फेवरेट ही हैं। हमने तो कई जगह बोला ही है, रब्बा इश्क न होए छलिया, अभी प्यार तो होना ही था, फिर आन बान शान, एक कहानी और चल रही है, डेट मिल जाएगी तो आगे देखेंगे। तो अभी और भी हम दूसरे भी काम कर रहे हैं, लेकिन भोजपुरी सिनेमा मैं साल में एक ही बनाता हूँ, या 1.5 साल के अंदर एक फिल्म मेरी रिलीज़ होती है, बनाता हूँ, रिलीज़ भी कर देता हूँ। और मैं संतुष्ट हूँ कि अगर मैं 1.5 साल में भी एक सिनेमा बनाता हूँ तो अरविंद अकेला कल्लू हमारे लिए बहुत है। तो हम काम करते रहते हैं, बस जब डेट मांगते हैं मिल जाती है। कल्लू जी पे पूरा डिपेंड है। तो सबसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक एक्टर में एक डायरेक्टर को क्या चाहिए? डिसिप्लिन्ड हो, अच्छा डांसर हो, पॉपुलर हो, अच्छा एक्टर हो, एक्शन भी अच्छा करता हो, प्लस पूरी यूनिट का माहौल अच्छा रखता हो, नो स्टारडम। तो ये इतना पॉपुलर चाइल्ड थे, 12-13 साल के थे, तब से स्टार हैं, कब से इनके गाने हिट हैं, कौन नहीं जानता। लेकिन ज़रा सा भी मैंने कभी कुछ देखा नहीं, हमारे इनके बीच में तो कुछ होना सवाल ही नहीं, क्योंकि बड़ा भाई ही मानते हैं। तो इतनी बड़ी अच्छाई है, तो इतने अच्छे एक्टर को छोड़ के आदमी क्या करेगा, क्यों करेगा। तो ऐसे 4-5 फिल्में हो गई हैं, होप की देखिए कहाँ तक जाते हैं, तब तक सिनेमा। तो कल्लू जी आप इतना मेहनत कर रहे थे, कई बार तो फिल्मों में आपके साथ एक्सीडेंट भी हो जाते थे, फिर भी आप रुके नहीं। अब तो इसका होता है ना, जो इनाम है वो मिल गया, तो उत्साह आया। ये अवार्ड मिलने के बाद और भी एकदम हिम्मत, हाँ, उत्साह आया। और मैं बेस्ट क्या, अब जितना हो सकेगा मैं पूरी जान झोंक दूंगा। और मेरे पापा जी का सपना था, और आज ये पापा जी का सपना पूरा हुआ। और ये शुरुआत है, जब 3-4 फिल्मों में ये हाल है, तो जब हम लोग इसमें 40 और 400 बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये मैं ऑन मीडिया बोलता हूँ कि रब्बा इश्क न हुए से हम लोग जुड़े, और आज भी जुड़े हैं। और बस मैं यही कहूँगा कि फिल्म तो करेंगे ही,
अभी हम भी जवान हैं, सर भी जवान हैं, बुढ़ौती तक तो फिल्म कर रहे के बाद, लेकिन मैं आपके बीच में कई कई बार बोला हूँ कि जब तक जीऊँगा प्रमोद सर का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या बात क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं, ये हमारे मतलब कहिए कि हम लोग एक कोख से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन एक ऐसा प्यार है हम लोग का। क्या बात है सर। और एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको कि अरविंद अकेला कल्लू एक ऐसे एक्टर है, अभी मैंने एक फिल्म करी आन बान शान, अभी मई में रिलीज़ होगी। अभी तो 3-4 फिल्में करते करते तो रिएक्शन ही समझ जाते हैं। जैसे मैं अगर सामने ही बैठे हैं तो मैं कुछ भी बोलूँगा, इवन ऑन शॉट, सपोज दैट एक गलती से कभी रिटेक हो गया तो खाली ऐसा इशारा कर दीजिए तो समझ जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो अभी तो खाली चेहरा देख के ही पता चल जाता है कि ये क्या चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आता कैसे बात हो जाती है। क्या बात तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे डायरेक्टर और एक्टर की बॉन्डिंग कम ही देखने को मिलती है, और हम जो दर्शक हैं ये जोड़ी हमें आगे भी देखना चाहेंगे और ऐसी फिल्में आते रहें और ऐसे ही अवार्ड आते रहें और मैं ऐसे ही बैठ के इंटरव्यू करती रहूं। थैंक यू सो मच सर। और मैं बताना चाहूँगा, प्यार तो होना ही था को तो आप लोगों ने प्यार दे दिया। मई में हमारी फिल्म आन बान शान जो रिलीज होगी उसको भी आप लोग देखिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस जोड़ी को, हमारे पूरे टीम को दीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूनियन मीडिया, उदय भगत जी का ये प्रयास जो है इतना सराहनीय है। हमारे तो बहुत पुराने मित्र हैं, 10-15 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तब से जानते हैं, और इस तरह से बेबाक खबर, भोजपुरी के अंदर की खबर जो मार्केट में जाना चाहिए, जिसे पब्लिक पसंद करते हैं, या कुछ आज तक ये किसी ड्रामे में या किसी ऐसी चीज़ में इनकी कोई खबर नहीं है। सब अच्छी खबर, और उदय भगत जी की रीचिंग है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा एक्टर, स्टार, सुपरस्टार होगा जिसके पास इनकी रीचिंग नहीं है, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो चाहे बड़ा हो। तो बहुत बहुत बधाई, आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इनको बेस्ट एक्टर, मेरे को बेस्ट एंकर। थैंक यू सो मच। ब्लैक हम लोग पहन के आए, भगवान करे हम लोग को नजर ना लगे, बस हम लोग अच्छा अच्छा कार्य करते रहें, अच्छा अच्छा कार्य करते रहें और ऐसे ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलते रहें। और एक बात और बताना चाहेंगे, ये तो अवार्ड मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, सलील भोजपुरी सिने अवार्ड और दिलीप प्रेस को। और असली अवार्ड जो है तो आप लोग के प्यार है, तो ये प्यार अपन हमेशा बनल रहा आप लोग। थैंक यू सो मच। दुनिया जब से